दोस्तों, आज के समय में पार्ले जी एक छोटे से नुक्कड़ से लेकर सुपर मार्केट तक में मिलता है। पार्ले जी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि किसी भी दुकान पे कोई बिस्किट मिले ना मिले, पार्ले जी आपको ज़रूर मिलता है। अगर आप पार्ले जी के फ़ैन हैं तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पार्ले जी इंडिया का सबसे फेमस ब्रांड कैसे बना, कब इसकी शुरुआत हुई और किसने इसकी शुरुआत की। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और पार्ले जी के बारे में ज़्यादा से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1929 में सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल ने मुंबई के पार्ले इलाके में खाली पड़ी एक फैक्ट्री को ख़रीदा और उनके ख़रीदने का पर्पज़ ये था क्योंकि वो जो भी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट थे उनका प्रोडक्शन वो इंडिया में करना चाहते थे। क्योंकि उसके पहले वो कुछ साल के लिए जर्मनी गए थे। जर्मनी जाकर उन्होंने कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाने की सारी कला जो भी विधि थी सब सीखी और 1929 में ही वो 60,000 रुपये की कन्फेक्शनरी बनाने की मशीन लेकर इंडिया लौटे थे और इंडिया की जो स्वदेशी विचारधारा थी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, इसलिए वो इंडिया में इन सारी चीज़ों को डेवलप करना चाहते थे। तो 1929 में उन्होंने पार्ले जी बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि कन्फेक्शनरी बनाने के लिए पहली फैक्ट्री उन्होंने खरीदी। दोस्तों, फैक्ट्री में 12 लोगों के साथ काम की शुरुआत हुई। ये 12 लोग जो थे वो सभी मेंबर मोहनलाल दयाल के परिवार के थे। उसी 12 मेंबर में से कोई इंजीनियर बन गया, कोई मैकेनिक बन गया, कोई मैनेजर बन गया और कोई कन्फेक्शनरी मेकर बन गया। तो ये जो 12 लोग जिन्होंने कंपनी की या जिन्होंने फैक्ट्री की शुरुआत की थी, ये सारे मेंबर मोहनलाल दयाल के घर के ही थे। दोस्तों, कंपनी के जो मालिक थे मोहनलाल दयाल और उनके घर के जो भी मेंबर थे वो फैक्ट्री को डेवलप करने में इतना मशगूल हो गए कि उनके पास टाइम ही नहीं रहा कि वो अपने इंडिया के पहले कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम सोच सकें। समय बदलता गया और समय के अनुसार उसी जगह के आधार पर उस कन्फेक्शनरी ब्रांड का नाम पड़ गया पार्ले। तो इस तरह से पार्ले नाम क्रिएट हुआ। दोस्तों, पार्ले ने फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद मीन्स 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया। उसके पहले भारत में जो भी बिस्किट आता था वो बेसिकली बाहर से आयात किया जाता था और आयात होने के कारण जो भी बिस्किट बाहर से मंगाए जाते थे वो बहुत महंगे होते थे। वो बिस्किट इतने महंगे होते थे कि उन बिस्कुट को सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, वो आम आदमी की पहुंच तक नहीं था। जैसे कुछ बाहर के ब्रांड थे, ब्रिटानिया था, ग्लेस्को हुआ, यूनाइटेड बिस्किट था, ये 3-4 जो कंपनियां थीं वो उस समय बिस्किट प्रोडक्शन करती थी और इंडिया वहाँ से मंगाता था और इतना महंगा होता था कि सिर्फ वो अमीर लोगों की शान समझा जाता था। आम आदमी उस बिस्किट तक नहीं पहुंच सकता था, मीन्स उसको नहीं खरीद सकता था। तो पार्ले ने अपना जो बिस्किट बनाया उसने आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया। इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने बिस्किट लॉन्च किया तो बिस्किट सस्ता भी था और देखते ही देखते पूरे इंडिया के मार्केट में फैल गया, क्योंकि ये बिस्किट इतना सस्ता था कि कोई भी पर्सन उस पार्ले जी को इजीली खरीद सकता था। उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो उस समय जो इंडियन और ब्रिटिश आर्मी थी उनका जो फेवरेट बिस्किट था वो पार्ले जी था। क्योंकि पार्ले जी इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि सिर्फ अपनी क्वालिटी और कीमत की वजह से। क्वालिटी बहुत अच्छी थी और कीमत बहुत कम थी, तो सारे लोग इस तक पहुंच सकते थे। दोस्तों, 1947 में पार्ले जी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। रीज़न था कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसी समय पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था, जिससे क्या हुआ कि जो गेहूं का प्रोडक्शन था वो बहुत कम था और गेहूं की प्रॉपर सप्लाई पार्ले जी को नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो पार्ले था उसका मेन सोर्स गेहूं था। उस समय अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए पार्ले जी ने डिसाइड किया कि वो बिस्किट जौ से भी बनाएंगे। तो उस समय उस
दौरान, उस टाइम के दौरान पार्ले जी ने जौ से बिस्किट बनाना शुरू कर दिया और लोगों के बीच ये भी प्रचारित किया कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हम जौ के ही बिस्किट बनाएंगे, और जैसे ही हमारी सप्लाई नॉर्मल होगी हम अपने गेहूं से बिस्किट बनाना शुरू कर देंगे। तो 1947 पे पार्ले के प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। दोस्तों 1960 के आसपास कुछ अन्य ब्रांड ने भी ग्लूकोज बिस्किट लॉन्च कर दिया, जिससे कंज्यूमर में कन्फ्यूजन होने लगा, और इसकी वजह से जो पार्ले जी की बिक्री थी या पार्ले की जो बिक्री थी उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा। फिर उस समय पार्ले जी ने ब्रांडिंग पे फोकस किया। ब्रांडिंग करने से ये हुआ कि पार्ले बच्चों और बच्चों की माताओं में फेमस हो गया, लेकिन उसकी कंडीशन जैसी थी वैसी बनी रहे, क्योंकि पार्ले जी की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि वो कैसे अपने आप को दूसरों से अलग दिखा सके, जिससे उसके जो कंज्यूमर हैं उसके तरफ अट्रैक्ट रहे। फिर 1982 में पार्ले जी ने एक नए पैकेजिंग के साथ अपने आप को लॉन्च किया। अब जो पार्ले का नाम था वो बदल के पार्ले जी हो गया था। जी मीन्स ग्लूकोज। ये जी लगाने से क्या इसका ये फ़र्क हुआ कि पार्ले ने अपने आप को अन्य नकली कंपनियों से अलग खड़ा कर दिया और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ गया और बिक्री भी जैसी थी वैसी आ गई थी। उसके बाद पार्ले जी ने इस स्टेप के बाद फोकस कर दिया टीवी विज्ञापन पे। उसके बाद 1982 से भी टीवी पे पार्ले जी के विज्ञापन दिखने लगे, और विज्ञापन से ये हुआ कि पार्ले जी घर घर पहुंच गया। रीज़न था कि इसके दाम भी बहुत कम थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, पैकेजिंग अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। इस तरह से पार्ले जी हर घर का एक चहेता मेंबर कर सकते हैं, या हर घर की पहुंचने वाला बिस्किट बन गया था। और आज भी है, आज भी आप जाएंगे तो किसी भी नुक्कड़ दुकान पे या सुपरमार्केट में आपको पार्ले जी मिल जाएगा। आज भी देखा जाए तो बच्चों का जो सबसे पसंदीदा बिस्किट है वो पार्ले जी ही है। आइए बात करते हैं कि इसके सफल होने में और क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व हैं। टीवी विज्ञापन की वजह से पार्ले जी मार्केट में पूरी तरह से छा गया था, लेकिन पार्ले जी के सफल होने में कुछ और फैक्टर भी काम कर रहे थे। पहला फैक्टर था कि पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो मार्जिन पर ही रखा। लो मार्जिन मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा किया और बेहद ही कम दाम पे बेचा, जिससे क्या हुई, लोगों के लिए ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट हुआ और इसने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, क्योंकि इन्होंने अपने दाम को भी कम रखा और क्वालिटी को भी मेंटेन किया। दूसरा था कि पार्ले जी ने जनता की सोच को समझते हुए कीमत बढ़ाने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन अपने प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए उन्होंने बिस्कुट की पैकेट का वेट थोड़ा कम कर दिया, जिससे उनका प्रॉफिट मेंटेन रहे। और बाज़ार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा अन्य बिस्कुट भी लॉन्च किए, जैसे क्रैक जैक 2020। उसके अलावा उन्होंने अन्य प्रोडक्ट लॉन्च किए जैसे मैंगो बाइट, पार्ले मेलोडी जैसी कैंडी भी बाज़ार में उतारी। और आज के टाइम पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर हैं, और हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है, और पार्ले जी 21 देशों में पार्ले बिस्किट का एक्सपोर्ट करता है। तो ये बेसिकली सारी कहानी है, और पार्ले जी की हिस्ट्री 1929 से स्टार्ट हुई और अभी तक कंटिन्यू है। तो थैंक यू।